हेलो दोस्तों। हमने राजस्थान के इतिहास में भाग 1 पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे भाग 2। मेरा नाम दिनेश है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? कोई भी लिखित साक्ष्य मिलता है तो वो इतिहास है, और अलिखित साक्ष्य कोई कोई राजा है उनके बारे में कोई लिखित है ही नहीं तो वो अलिखित है, मतलब वो अतीत बन चुके हैं। और महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ है तो उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप तो इतिहास है, वो इतिहास में है। ओके। और ये इतिहास इतिहास शब्द कहाँ से आया? ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से आया। हिस्ट्री शब्द का मतलब होता है बूनना, जोड़ना, मतलब कोई भी कहानी है उनसे मिला के इतिहास बनाना। महाराणी प्रताप में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर के बीच में। मान सिंह आया था, अकबर नहीं आया था। मान सिंह अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप के भाई थे जंगमाल, शक्ति सिंह। ऐसे इससे होता है इतिहास बनता है। ठीक है। और हिस्ट्री शब्द से क्या आया? हिस्ट्री। इतिहास नहीं आया, हिस्ट्री आया, हिस्ट्री। और हिस्ट्री से क्या आया? इतिहास। क्या? इतिहास। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बोलेगा, लेकिन आपको याद करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका इतिहास का सामान्य परिचय ही क्लियर नहीं है, सामान्य इतिहास, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए इतिहास जरूर पढ़े सामान्य। आगे ये प्रश्न पूछ सकता है, राजपूत काल कहाँ से होता है? 7वीं सदी के मध्य से होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में कुल रियासत कितनी थी? आपको पता है 19 रियासत थी, मैंने पढ़ाया था, जिसमें 3 ठिकाने। आगे हम बढ़ेंगे और ये छोड़ दो आप, कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। इम्पोर्टेंट होगा ना वही बोलूँगा, इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है। और आगे देखते हैं। ये तो सेम ही है। सीप कमीशन, केंद्र शासित प्रदेश। सीप कमीशन लगा था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया था अजमेर को। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप याद रख सकते हो। अजमेर तो वैसे भी केंद्र शासित प्रदेश है, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश है। आप इतना याद रख देना, ये नहीं पूछेंगे आपको बीएसटीसी पीटीटी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके। और राजस्थान रेजिडेंसी, एक रेजिडेंसी मतलब कोई भी कंपनी होती है ना, वैसे वैसे रेजिडेंसी होती है। ठीक है। जो कि रेजिडेंसी की स्थापना की थी 1818 में, और मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में था। ठीक है। 1818 में दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं। और मुख्य अधिकारी कौन था? रेजिडेंसी ऑफ राजपूताना। राजपूताना की रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी कौन था? अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी होगा। ये था डेविड ऑक्टर लोनी। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है यहाँ से सवाल। और आगे बढ़ते हैं। 1832 ईस्वी में अजमेर, मैंने यहाँ बताया केंद्र शासित प्रदेश कब बना अजमेर, ये पूछ सकता है। 1832। इस पे बीएसटीसी पीटीटी में नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी होता है रीट, हाँ उसमें पूछ लेता है। ठीक है। रीट में 3rd ग्रेड में पूछते हैं, फर्स्ट सेकंड में पूछ सकते हैं, फर्स्ट में नहीं पूछते। ओके। आगे देखते हैं। मुख्य अधिकारी एजीजी। मुख्य अधिकारी एजीजी, एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेक्ट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। मतलब कोई गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है, मतलब गवर्नर जनरल से नीचे वाला पद होता है ना, वो एजीजी। ठीक है। प्रथम कौन था? विलियम लॉकेट। कौन था? विलियम लॉकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी अभी हमने पढ़ा। 1832 ईस्वी में अजमेर बनना था केंद्र शासित प्रदेश। 1845 ईस्वी में माउंट आबू कहाँ है? सिरोही के बाद सिरोही। और माउंट आबू। और आगे बढ़ते हैं। अस्थाई सीप कमीशन, अस्थाई एक कमीशन जारी की थी, अस्थाई सीप कमीशन। कब जारी की थी? 1845 ईस्वी में मई जून में के बीच में। ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी, जिसकी सूचना कब हुई थी? 19 मई को पता चला था कि 1857 की क्रांति हुई है, सूचना मिली थी राजस्थान रेजिडेंसी को। और वहाँ का तब 1857 की क्रांति में एजीजी क्या था? कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 2 एजीजी याद रखना नाम। ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं। ठिकाने मैंने अभी बोला था 3 ठिकाने हैं। ठीक है। और ठिकाने कौन कौन से हैं? नीम, राणा, अलवर और लावा। जो कि पहले जयपुर रियासत में था, वर्तमान में टोंक में है। ओके।
टोंक जिले में है, वर्तमान रियासती जयपुर, ठीक है, लावा। और तीसरा ठिकाना है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, तीसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जुड़े रहे आप। और आगे देख सकते हैं आप 19 तो होते हैं ये रियासतें, जिसमें ये टोंक बताया हुआ है, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, इन तीनों में क्या थी, जाट राजवंश था, जाटों का राजवंश था। बट लेकिन 16 रियासत थी जिनमें राजपूत रियासतों का था, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको कल बता दिया था, मेवाड़ है, और मेवाड़ के बाद मारवाड़, मारवाड़ का अर्थ जोधपुर। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। किसके, राजपूतों के उत्पत्ति के सिद्धांत दिए अलग अलग लोगों ने। देखते हैं प्रथम सिद्धांत किसने दिया, गौरी शंकर हरिश्चंद्र हीराचंद्र ओझा, हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, मैं तो ये याद रखूँगा GS ओझा, या ये इसका नाम कोई नहीं पूछेगा, GS ओझा शॉर्ट याद रख लो, जितना शॉर्ट हो पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, घुमाव फिराव हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, एग्जाम में सही नहीं होता है। राजपूत आर्यों की संतानें क्षत्रिय, GS ओझा ने क्या कहा, राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आर्यों की संतानें होती ना, वहाँ से, वो क्षत्रिय थे तो वहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत दिया शिव वेद ने, जो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी एक बार पढ़ लेते हैं, राजपूत शुद्ध रूप से भारतीय है, अर्थात वैदिक आर्यों के संतान है। ये भी सेम कहता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद मत करना, भले ही एक बार पढ़ लेना, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और तीसरा सिद्धांत, और ये चौथा सिद्धांत दिया, चौथा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तीसरा सिद्धांत नयन चंद्र सूरी ने महाकाव्य लिखा हमीर, ठीक है। और जय नायक भट्ट ने क्या लिखा, पृथ्वीराज विजय काव्य लिखा, जिसे हम बुक बोल सकते हैं, पुस्तक बोल सकते हैं, लिखा, जिसमें राजपूतों को सूर्यवंशी बताया। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के भाई थे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का वंश माना जाता है सूर्यवंशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और चौथा सिद्धांत किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांतों में इम्पोर्टेंट यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं। डॉक्टर भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति को ब्राह्मण और गुर्जर बताते हैं, ठीक है। सबसे माननीय यही है, ब्राह्मण और गुर्जर। उसके ऊपर माननीय ये मिश्रित, मतलब सभी ने 5वें नंबर पर बताया, सभी ने मिश्रित होकर, मतलब सभी अवधारणा को मिश्रित करके यहाँ बताया गया। DP देवी प्रसाद ने, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, इसने बताया एक सिद्धांत, मतलब मैथ में सूत्र कैसे होता है, जैसे जैसे एक सूत्र दिया, ये देख सकते हैं आप, शक शिथिलन हुण कुषाण प्लस भारतीय के साथ वैवाहिक संबंध, इनसे क्या बना, राजपूत। क्या बताया इन्होंने, कुषाण वंश के थे ना व्यक्ति और भारतीय थे, उनसे मिलके राजपूत बने हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि नोट तो मैंने पहले भी फर्स्ट भाग में भी पार्ट में बोला था आपको, नोट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, I इम्पोर्टेंट, M मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं, राजपूतों को पांचवी जाति की संज्ञा कर्नल जेम्स टोड ने दी। किसने, मैंने आपको बोला कर्नल जेम्स टोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तो याद रखो भाई, ये हर जगह टांग अड़ाएगा, ठीक है। इसने बोला राजपूतों की 5वीं जाति कौन सी है, मतलब 5वीं जाति कौन सी है, राजपूत, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, 2 मिनट का और है, देखते हैं। और ये DP चट्टोपाध्याय, अभी मैंने मिश्रित में आपको बताया था, राजपूत ना तो देशी हैं और ना विदेशी हैं, ये सिद्धांत दिया, देशी प्लस विदेशी दोनों को मिश्रित करके बनाया हुआ राजपूत हैं, किसने दिया, DP चट्टोपाध्याय, ठीक है। और मिश्रित अवधारणा दी इन्होंने मिश्रित अवधारणा दी, ठीक है। और ये अगले थे, ये नॉर्मल है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। BL चट्टोपाध्याय राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज है, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की। अब इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ये याद मत करना, ये इम्पोर्टेंट है।
और मैंने आपको अभी बताया था ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर भंडारकर व गोपीनाथ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर कोई ये शॉर्ट में जान पाए बीएसटीसी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीटीटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अनावश्यक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल और जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी। थैंक यू, बाय बाय।